ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भट्टी जो कुछ सिखाती है, अनुभव कराती है, उस सारे को अंदर संभाल के रखना है। अभी आपकी भट्टी का जो आखिरी क्लास होता है उसमें सबकी फीलिंग दो प्रकार की होती है। एक तो जाना भी याद आ रहा होता है, जो जाके करना कुछ कुछ वो भी याद आने लगता है, और दिल भी नहीं करता है जाने का। दिल करता है अभी तो भट्टी शुरू हुई थी, थोड़ा और चलती तो अच्छा था। ये भी बहुत अच्छा लक्षण है। अगर ये दिल करता है ना कि अभी भट्टी और चलती, जाने का दिल नहीं कर रहा, तो इससे अपनी लर्निंग बरकरार रहेगी। जो सीखा है उसको याद रखेंगे तो दोबारा जल्दी आ जाएंगे। इसलिए आज हम थोड़ी बात करेंगे कि जितना सीखा है उसको गांठ कैसे मारनी है, टाइट करके कैसे याद रखना है। देखो, ज्ञान की भाषा सुनी हुई कई बार भूल जाती है, अनुभव याद रह जाते हैं। जो मज़ा आया था वो याद रह जाता है, और जो परिवर्तन की इच्छा उत्पन्न हुई थी वो भी याद रह जाती है। अगर भूलता है तो परिवर्तन के लिए संकल्प कौन से वाला किया था वो कई बार खिसक जाता है। ओवरऑल जो भी परिवर्तन करने हैं उन सब का आधार अपने इस ईश्वरीय जीवन में है। अपनी पुरानी आदतें बदलना, यही है ना ओवरऑल। पुरानी भी कौन से वाली बदलना, जिनमें विकार आ गए वो वाली बदलना। अच्छी वाली तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विकारों में भी बाबा ने हमारा काम आसान करने के लिए कहा हुआ है कि बच्चे, सब विकारों का बाप एक ही है। सब गुणों का बाप वो भी एक है, सब विकारों का बाप एक ही है। सीधा नहीं बोल देना रावण माया, उसमें भी सिलेक्ट करना होता है। 5 विकार बाबा ने कहे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 को पैदा करने वाला बाबा ने कहा हुआ है अभिमान है, देह का भान है, यानी खुद को शरीर समझकर जीना। ये 5 विकारों की जड़ है, जिसके लिए दिखाया है कि रावण के 10 सिर थे पर उसके प्राण सिरों में नहीं थे। हर एक के प्राण सिर में होते हैं। यहाँ से काटो तो बंदा मर जाता है, सिर दोबारा नहीं लगता है। ये खोपड़ी फूट जाए तो आत्मा भाग जाती है। हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है, ब्रेन ट्रांसप्लांट कभी नहीं होता, क्योंकि ब्रेन में आत्मा का निवास है। पर रावण के लिए दिखाते हैं, उसके प्राण उसकी नाभि में थे। अब 10 सिर विकारों का प्रतीक है। हम जानते हैं 5 विकार स्त्री, 5 विकार पुरुष। प्राण जो नाभि में थे उसका अर्थ एक ही है कि उसका बेसिक जो था, उसका मूल बीज जो था
वो देह अभिमान है जो 10 विकारों को उत्पन्न करता है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, पाप मूल अभिमान। अब हमें जो गुण धारण करने का उमंग आया, जो बुराइयां छोड़ने की इच्छा उत्पन्न हुई, उसको भुलाने वाला कौन? ये अभिमान भुला देता है। अभिमान सूर्य के आगे काले बादलों के समान है। दादी जानकी कहा करते थे, एक कदम आगे बढ़ो ना कुछ भी करने के लिए, एक कदम। अभिमान गले लगाने को तैयार है। अच्छे किए का भी अभिमान आता है, बुरे किए का भी एक अभिमान होता है। किस रूप में? एक गिल्ट और पश्चाताप के रूप में, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के रूप में भी अभिमान होता है। क्योंकि अगर अभिमान नहीं होगा तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। लंबा पश्चाताप में नहीं जाएंगे, परिवर्तन कर डालेंगे। लंबा गिल्ट और पश्चाताप में कौन रहता है? जिसमें परिवर्तन की शक्ति नहीं होती है। वो पश्चाताप करता रहता है, हाय मैं ऐसा नहीं करता तो कितना अच्छा होता। ये अभिमान बुलवाता है उससे। जिसका अभिमान नष्ट हो गया है, उससे अगर गलती हुई तो चेंज कर लेगा तुरंत। पश्चाताप नहीं, परिवर्तन करेगा। परिवर्तन एक शक्ति है, पश्चाताप गिरती कला है। तो योगी जन समझकर परिवर्तन करते हैं, पश्चाताप को पकड़ के डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि ये जो कहा ना दादी जानकी ने कहा था, एक कदम चलो, अभिमान गले लगाने को तैयार खड़ा है। इसको पहचान कर पकड़ करके इसको मारना। ये जो खड़ा है ना गले लगाने को तैयार, अभिमान सिर्फ देह का नहीं होता है। देह अभिमान शब्द मशहूर है। देह का अभिमान तो है, लेकिन सिर्फ देह का अभिमान थोड़ा ही है। अपने गुणों का भी अभिमान होता है, अच्छे कर्मों का भी अभिमान होता है। किसी किसी को किसी दिन योग बहुत अच्छा लग जाए ना, अच्छा सा अनुभव हो जाए, उसका भी अभिमान आ जाता है। किसी को बुला के कहो ना, सुना ना उस दिन जो आपको योग का बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। उन्होंने सुनाया और सब ने तालियां बजाई। बाहर निकल के 5-7 ने तारीफ भी कर दी, भाई कमाल है आपकी, तो इतना अच्छा योग आपका, आपको इतना अच्छा अनुभव हुआ। तो अभिमान का बुखार चढ़ जाएगा। फिर ऐसा चढ़ेगा कि आगे कोई मिल गया आपकी गलती निकालने वाला तो सहन नहीं होगा। लगेगा लो मैं इतना पहुंचा हुआ योगी और ये क्या बोलते मेरे को। तो अभिमान है या नहीं, आया या नहीं, उसके कुछ लक्षण बाबा ने समझाए हुए हैं। वो आज समझ लेंगे और उससे बचाव करेंगे तो पुरुषार्थ में स्मृतियाँ ठीक काम करेंगी। क्योंकि यहाँ जादू है स्मृतियों का। हम बहुत बार अच्छी बातें भूल जाया करते हैं। साधारण और आलतू फालतू बातें, ज़्यादातर दुख देने वाली बातें बहुत याद रह जाती हैं, क्योंकि अभिमान को पहचान नहीं पाते हैं। बाबा की एक पूरी मुरली इस पर थी कि अभिमान आया है, इसका लक्षण क्या है। अभिमान वाला हमेशा ये चाहेगा कि अभी मेरी बात मान। ये है अभिमान। अभी मेरी मान, या तो मान नहीं तो मैं होऊंगा परेशान।
या तेरे को करूंगा परेशान। परे प्लस शान, जो अपनी ओरिजिनल शान से परे हो गया। ओरिजिनल शान है मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र सुख स्वरूप आत्मा सुख से भरी हुई हूं, यह है मेरी शान। शान से परे तूने मुझे दुखी किया, अरे वो तुम आत्मा सुख स्वरूप हो ना, नहीं तूने मुझे दुखी किया, तो इसका मतलब तुम शान से परे हो गए। तो जो अभिमान में है ना, वो अभिमन्यु बन जाता है। अभिमन्यु कौन? अधूरा ज्ञानी। अभिमन्यु भी वही है जो कहता है अभी अभी मेरी बात मान जा। अब अभिमन्यु को रोका गया, तुम चक्रव्यूह में मत घुसो। पहले ही जब ज्ञान लेने की बारी थी तो भी आधा लिया, माँ के पेट में ही ज्ञान लिया। चक्कर में घुसना कैसे है ज्ञान ले लिया, निकलना कैसे है नहीं लिया। ये अधूरा ज्ञान अभिमान हमें पूरी समझ लेने नहीं देता। पहले तो लेने नहीं देता, फिर जितनी अधूरी समझ ली है उससे घुस पड़ेंगे काम करने को। भी पहले पता होना चाहिए मुझे काम आधा आता है, तो न करने के लिए बड़ी छलांग लगाओ। उसको पता था कि मुझे चक्रव्यूह के अंदर जाना आता है, निकलना नहीं आता। तो जितना अंदर घुसना महत्वपूर्ण है चक्रव्यूह के, उतना निकलना भी महत्वपूर्ण है, नहीं तो मारा जाएगा। तो अधूरा ज्ञानी चक्रव्यूह में घुस गया, निकल नहीं सका और मारा गया। मारा गया मीन्स सारी शक्तियां नष्ट। तो अधूरा ज्ञान अभिमन्यु अभिमान के कारण हमें फीलिंग देता है कि मुझे बहुत कुछ आता है। चूहे को मिली हल्दी की गांठ, समझ बैठा भाई बहुत माल है मेरे पास, ले आओ ट्रक ले जाओ, माल बेचने चला, अरे एक हल्दी की गांठ है। ऐसे ही कई बार हमें बात थोड़ी सी समझ आती है, थोड़ा ज्ञान समझा होता है, पर किसको सुना देते हैं ना, वो तारीफ करते हैं, उनको कुछ फायदा हो जाता है, तो हमें लगने लगता है मुझे तो सब कुछ आता है, तो हम और सीखना बंद कर देते हैं। और सीखे बिना इतना बड़ा कर्म क्षेत्र का युद्ध है, जहाँ आप संसार में कर्म करने जाते हो, युद्ध है चारों तरफ। रावण की सेना 100 सब चारों तरफ घूम रहे हैं। कहाँ कहाँ घूम रहे हैं? चारों तरफ। सिर्फ काम विकार अकेला थोड़ा ही है, काम विकार ने तो इतने रूप धारण किए, कहीं रंग बिरंगी फोटोओं के रूप में, कहीं फैशन के रूप में, कहीं गानों के रूप में, कहीं खाने के रूप में, कहीं डिस्को, कहीं डांस, कहीं ड्रमिंग, बहुत कुछ है, मान शान उस रूप में। अब हमने थोड़ा सा ज्ञान समझा और हम चल पड़ते हैं मॉल्स में, शादियों में, बड़े बड़े घूमने फिरने के फैशन वालों की जगह में, और वहाँ जाके उनके प्रभाव में आ जाते हैं। थोड़ा सा सीखा हमने प्याज लहसुन नहीं खाना, थोड़ा सा जीभ पे संयम आया और बड़ी बड़ी पार्टियों में चल पड़े, वहाँ जाके जीभ ने शोर मचाया। भाई कुछ तो खा ले, प्याज नहीं खाना ना, चावल में कौन सा प्याज है, दही में कौन सा प्याज है, चल कोल्ड ड्रिंक ले लेते, चल बिस्कुट और चाय ले लेते, चल चॉकलेट, ऐसी इतनी चीज़ें निकाल देंगे बिना प्याज की, खा के बीमार होके आ जाएंगे, मन से बीमार, आत्मा बीमार, मारी गई। सारी पवित्रता जितनी कमाई थी मारी गई। अधूरे ज्ञानी, ये अधूरा ज्ञान है। बाबा ने कब कहा था कि प्याज लहसुन के बिना जो मिले दुनिया में सब खा लेना? कौन सी मुरली में कहा था? आप ही निकाल दिया। आधा ज्ञान था अपने के पास, आधा अज्ञान था। उस अज्ञान को भी हमने ज्ञान मान के यूज करना शुरू कर दिया, तो ज्ञान भी मर गया बेचारा।
और फिर हम सारा अज्ञान लेके कई बार ब्राह्मणों के संगठन में आ जाते हैं, औरों को भी प्रभावित करते हैं। अरे ऐसे मत किया करो, कहीं जाके मत बोला करो हम बाहर का नहीं खाते, मैं तो खा लेता हूं, तुम भी खा लिया करो। एक मरा दूसरे को भी मारेगा। मेरा तो जब सिर दर्द होता है मैं तो अमृत वेला नहीं करती भाई, फिर सारा दिन तबीयत खराब रहती। तुम भी मत किया करो, क्या जरूरत है 2 बजे उठ के बैठ जाती हो। एक मरा दूसरे को मारेगा जरूर। अभिमन्यु है ना, बड़ा सूक्ष्म रूप है अभिमान का। अभिमान कहता है आई एम राइट, मैंने जो सोचा, जो बोला, जो किया वो ठीक है। ना सिर्फ वो ठीक है, तुम भी वही करो। तुम मुझे ठीक लगोगे। मेरे जैसी गलतियां तुम करो तो तुम मुझे अच्छे लगोगे, नहीं करोगे तो तुम भी खराब लगोगे। होता है कि नहीं ऐसा? जो हमारे जैसी गलतियां करने को मना कर दे, तुमने सोना है तो सो, हम जा रहे हैं योग करने। तुमने खाना है तो खाओ, हम नहीं खाएंगे। तुमने बातें करनी है करो, हम तो मुरली सुनने जा रहे हैं। तुमने ये करना है तो करो, मैं तो योग लगाने जा रही हूँ। ब्राह्मण होके भी कहेंगे बड़ी बनी फिरती है भक्तनी जैसी। क्यों? आपके जैसे बातों का चस्का उसको आ नहीं रहा। पहचानो इस दुश्मन को, ये अभिमन्यु है, ये अभिमन्यु है अधूरा ज्ञानी, बड़ा खतरनाक। तो बाबा ने कहा हुआ अभिमान को मारना ना, अभिमन्यु मत बनना कभी, अर्जुन बनना। अर्जुन है पूरा ज्ञानी, परफेक्ट योद्धा। एक तीर मारा मर गया सामने वाला। अर्जुन, अर्जुन कौन है? जो सरेंडर है, जिसने रथ सौंप दिया है भगवान तुम चलाओ, जिसने अपनी विद्या सौंप दी, भगवान हुक्म करो क्या करना है। किसको कहोगे मार तो मारूंगा, किसको कहोगे ना मार तो नहीं मारूंगा। हाँ जी करने वाला अर्जुन माना, यस मैन, बुद्धि अर्पित कर दी। अर्जुन बुद्धि अर्पित कर दी। अरे गंडी उधारी, सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, कहता नहीं भगवान जैसे कहोगे वैसे करूंगा। हाँ जी करने वाला, नष्टो मोहा, भीष्म पितामह मेरा पितामह है। भगवान ने कहा मार डाल, मार दिया। मार तीर और मार और मार और मार। मेरा पितामह, मैं कहता हूं ना मार। पितामह मतलब क्या? विकारों का बाप। पितामह कौन होता है? वो कौरवों की सेना है ना। विकारों का बाप कई बार बड़ा प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। वो भी अभिमान का प्रतीक है, जिद धारण कर ली। लेकिन मार डाल, मार डाल का हुक्म जब बाबा से मिलता है तो आत्मा उसका मन बुद्धि से त्याग करती है, मोह का त्याग करती है, लोभ का त्याग करती है, क्रोध का त्याग करती है आत्मा। इसलिए मेरे बाबा ने कहा है, और मुझे बाबा से इतना प्यार है कि मैं बाबा की आज्ञा से हिल नहीं सकती हूँ। एक बार मधुबन में एक वर्कशॉप चल रही थी सत्यता पर। सब अपने अपने विचार दे रहे थे, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच, ये वो सब पॉइंट्स दिए। दादी प्रकाश मणि जी की बारी आई लास्ट में। उन्होंने एक शब्द ऐसा बोला, सब की बातें फीकी हो गई। दादी ने कहा कि हमें सदा सच इसलिए बोलना है क्योंकि बाबा ने कहा है। भगवानुवाच, मुझे केवल वही करना है जो मेरे सुप्रीम टीचर ने पढ़ाया है। जो पाठ वो पढ़ा दे, मुझे उससे बाहर नहीं निकलना है। तो अभिमान हमें लकीरों से बाहर निकलना सिखाता है। बाहर निकलो, बाहर निकलो। सब कुछ बाबा हमसे करा रहा है।
बाबा की शक्ति ना होती, बाबा का ज्ञान ना होता, हम क्या कर सकते थे। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बच्चे जो भी आपके अंदर गुण भी भरे है, किसने दिए? समझो आप कोई बातों में बहुत अच्छे हो, बहुत बच्चों को अपनी गुण और विशेषताओं का अभिमान आ जाता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, औरों को नहीं आता है। तो बाबा कहते याद रखो कि ये आपकी विशेषताएं भी प्रभु प्रसाद है। प्रसाद खाने का क्या अभिमान होता है? टेस्टी सा प्रसाद आपको मिला, खाओ प्यार से, पर उसका भी अभिमान आ जाए, वहां मैंने बहुत स्वाद खाया, नहीं। फिर बाबा ने कहा एक हंसी की बात सुनाते हैं। कोई बच्चे कहते हैं कि ये जो मेरी विशेषताएं हैं ना, ये तो ज्ञान में चलने से पहले भी थी, फिर हम कैसे माने कि ये प्रभु प्रसाद है? तो बाबा ने तब कहा था, माना आप में कोई गुण कला विशेषता पहले थी, परंतु उसमें रूहानियत किसने भरी? रूहानियत तो बाबा ने भरी ना। इसलिए सदा याद रखो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा है, तुमने कराया। तो अगर अभिमान को जीतना है तो एक काम करना है, महिमा का त्याग करना है। क्यों? महिमा अगर मिलती है कहीं से, प्रशंसा करते हैं लोग, तारीफ करते हैं, वाह वाह करते, आप बहुत अच्छे हो, बाबा कहते कभी स्वीकार मत करना। क्यों? कारण सुनो, कितना बढ़िया कारण बाबा ने बताया हुआ है। महिमा स्वीकार करना माना कच्चा फल खाना, क्योंकि आप अभी संपूर्ण तो बने नहीं हो। और लोग जब तारीफ करने पे आते ना, उनको समझ नहीं आ रहा होता हम क्या बोल रहे होते। जैसे हमको बहुत लोग बोलते, दीदी हम आपकी मुरली सुनते हैं। अच्छा, मैं तो मुरली कब सुनाई ही नहीं। नहीं दीदी आप सुनाते हो ना यूट्यूब में? कभी नहीं सुनाई। मैं तो पढ़ती हूँ मुरली, तो बाबा सुनाता है, मेरी मुरली कहाँ से सुन लोगे? ये तो शिव भगवानुवाच है ना, मैंने मुरली कब चलाई ना चला सकती हूँ। भगवान की वाणी पढ़ के सुनाती हूँ, पढ़ के तो कोई भी सुना देता है। नहीं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे शिव बाबा बोल रहे होते। उनका अच्छा, मैं तो शिव बाबा हूँ नहीं। तुमको लग रहा है तो तुम्हारी गलती है, अच्छी बात थोड़ी ही है किसी एक दो पैसे के देधारी को सातवें आसमान पे चढ़ा देना, जरूरत नहीं है। तो लोग जब आपकी तारीफ करे, महिमा करे, उसको वापस दो, वापस लौटाओ। क्यों? बाबा ने कहा हुआ है, महिमा कच्चा फल है, कच्चा फल खाने वाले का पेट खराब होता है, पकने दो उसको। महिमा मिली है ईश्वरीय प्रसाद के कारण से। अगर जिसने दी है उसको लौटाने की ताकत नहीं, तो जिसके कारण से मिली है उसको लौटा दो, पर साथ साथ लौटानी पड़ेगी, बासी करके नहीं। तब तक तो बहुत काम हो चुका होगा। जैसे महिमा आए वैसे ही भाग जाओ बाबा के पास। बाबा आपकी तारीफ कर रहा, सुन लो सुन लो, आपके लिए बोल रहा। देखो आप ऐसे हो ना, आपने ऐसे किया ना, मेरा तो अपना ही काम बहुत बाकी है। मेरे तो अभी 5 गुण धारण हुए होंगे, 95 बाकी हैं, पर इसको 100 दिख रहे हैं, तो इसको आप ही निबट लो, आपका बच्चा है, पहुंचाओ वापस बाबा के। बाबा ने कहा था उस मुरली में, महिमा मिले बाबा को सौंप दो। क्यों? एक ट्रेंड है, आज अगर आपको महिमा मिल रही है तो कल क्या जरूर आएगा उसके पीछे पीछे? लौ पता है? आज अगर महिमा मिलती है तो कल निंदा जरूर मिलेगी, कोई बच नहीं सकता है। पर
अगर महिमा स्वीकार कर ली, वाह रे मैं मज़ा आ गया, ये सारे तो मेरे को इतना अच्छा मानते हैं, और कल को जब निंदा मिलेगी ना, उसका दर्द सहन नहीं कर पाएंगे, टूट जाएंगे, भाग जाएंगे ज्ञान छोड़ के, डिप्रेशन में जाएंगे, हालत ही खराब हो जाएगी, यज्ञ को कोसेंगे, ब्राह्मण परिवार को कोसेंगे, बाबा को भी दोष देने लग जाएंगे, किस्मत को, ड्रामा को, किसको भी। क्यों? निंदा सहने की ताकत नहीं है। बाबा ने कहा था अगर आज बाबा को महिमा लौटा दी तो जब निंदा आएगी बाबा खुद ले लेगा। आपका दर्द वो भोलानाथ जहर पीने वाला खुद पी जाएगा, पर सौंपना ठीक से है। महिमा सौंपो पहले बाबा को, तो निंदा का दर्द अपने आप ले लेगा। जो महिमा जिनको बहुत मीठी लगती है, जिनके कान तरसते रहते तारीफ सुनने को, एक गीत भी आके गाएंगे ना, दीदी मैंने कैसा गाया, सबको अच्छा लगा। आज अगर बोलो अनुभव सुनाना है तो एक सभा से 25 जने आ जाएंगे, मैं गीत गाऊं, मैं गीत गाऊं। कौन से वाला? हमने देखा, हमने पाया, अरे वो तो सीडी में बजता है। अच्छा कोई और? नहीं नहीं, वो वाला गाऊं जो सीडी वाले, अरे ऑलरेडी बज रहा है, एक बटन दबाओ बजता है। तुम क्या? नहीं मेरे को अच्छा गाना आता है, सबको अच्छा लगता है। सुर जुड़े न जुड़े, गाना इसलिए कि ताली बजे और लोग कहें तुमने बहुत अच्छा गाया। उसमें ना बाबा होता है ना ज्ञान होता है, महिमा की इच्छा होती है। जिनको महिमा की इच्छा बहुत है उनको निंदा से बहुत दर्द आता है। इसलिए आदत डालो, अगर सुखी रहना चाहते हो तो बहुत स्पष्ट बोलती हूँ, महिमा ठुकरा दो। जो जितना ज्यादा महिमा ठुकराते हैं सदा सुखी रहते। एक बार एक सेठ जी थे और बहुत नामी ग्राम, बहुत दौलत वाले, मार्केट में जहाँ से गुजर जाते लोग बहुत नमस्ते सेठ जी, राम राम सेठ जी, ऐसे दुआ सलाम करते ही रहते थे। जो भी ऐसे बोलता सेठ जी सिर्फ मुस्कुराते थे, वापस नमस्ते राम राम कुछ नहीं बोलते थे, मुस्कुरा के कहते थे अच्छा जी कह देंगे। हर एक को ये जवाब देते थे। बड़ा आदमी था, कोई मुड़ के पूछता नहीं था कि आप क्या जवाब दे रहे हो। एक दिन उनका एक दोस्त मिला, उसने ऑब्जर्व किया कि हर एक को ऐसे जवाब दे रहे हैं। जो भी कोई बोल रहा है, विश कर रहा है, तो उसको कह रहे अच्छा जी कह देंगे। वो उनको पूछता भाई ये क्या मामला है, तुम क्या बोलते हो इन लोगों को? नमस्ते का नमस्ते बोलो, राम राम का राम राम बोलो, ये क्या जवाब देते हो? सेठ जी हंसने लगे, कहते सच्चाई कुछ और है। कहते बताओ क्या सच्चाई है? कहते वास्तव में बहुत सालों पहले मैं बहुत गरीब आदमी था, धीरे धीरे मेरे पास पैसा आ गया, पैसा बढ़ता गया और लोग मेरी वाहवाही करने लगे। तो मैंने क्या किया है, अपने घर में एक लक्ष्मी मैया की बड़ी मूर्ति रख दी है, और जितने लोग एक दिन में दुआ सलाम करते हैं ना, मैं गिन लेता हूँ, और शाम को जाके लक्ष्मी मैया की मूर्ति के आगे जाके उनको बता देता हूँ, ऐ लक्ष्मी माता आज आपको इतने लोगों ने प्रणाम भेजा है, जब से तुम मेरे घर आई हो लोग प्रणाम कर रहे हैं, तुम चली जाओगी कोई मेरे को पूछेगा भी नहीं, तो तुमको पूछते हैं, मुझे थोड़े ही पूछते हैं। तो ये लक्ष्मी माँ को प्रणाम करते हैं जो मेरे घर आई हुई है। अच्छा जी कह देंगे। ऐसे जब कोई आपकी महिमा करे तो क्या करना है? अच्छा जी शिव बाबा को कह देंगे कि आप इतने अच्छे हो, हम तो कोई काम के नहीं थे, पत्थर के पत्थर थे, मूर्ति तुमने बनाया, बना रहे हो, अभी भी पूरे थोड़े ही बने हैं, आधे अधूरे है, नहीं तो काम हमारा आधे में रुक जाएगा।
आधे में अगर मैंने मान लिया इट्स ओके नाउ, पूरा हुआ पार्ट, नो, अभी तो लर्निंग स्टार्ट हुई है, एबीसी सीख रहे हैं, अभी तो बहुत काम बाकी है। इसलिए सबसे अधिक ध्यान अपने स्वभाव की विनम्रता पर देना है। पेड़ जितना फल से भरता है झुकता जाता है। रियल ज्ञानी विनम्र होता जाता है, अधूरा ज्ञानी अकड़ता जाता है। रावण भी ज्ञानी था, राम भी ज्ञानी था। रावण को ज्ञान कुछ ज्यादा था, चारों वेद, छहों उपनिषद, परंतु ज्ञान जीवन में नहीं उतरा, सिरों में लटक गया। सिर बढ़ते गए ना, और पावर नहीं बढ़ी, तो उसी ज्ञान के अभिमान में मारा गया। अब उसको मारने के लिए उतनी अधिक सूक्ष्मता चाहिए थी, उतना अधिक विनम्रता चाहिए थी। अभिमान को हम कहते आत्म अभिमान से मारा जाता है। माना विनम्रता की हाइट्स, ऊंचे से ऊंची चोटी। उस कहानी में एक बड़ी गुह्य बात बताई है, आज आप सबको देख के याद आ रही है। उसमें बताया है कि रावण जब मर गया, अंतिम चरण में युद्ध हुआ, राम रावण का आमना सामना हुआ, उसकी नाभि में अमृत कलश था, अग्नि बाण मारा, मर गया। परंतु उसके आगे एक और कहानी है, उसमें दिखाते हैं कि रावण मरने के बाद फिर जिंदा हो गया, जिसको अहि रावण बोलते हैं। और अब वो रावण जो मर के जिंदा हुआ था, वो शायद अहि रावण, शायद, तो वो पहले वाले रावण से कई हजार गुना अधिक शक्तिशाली था। अब वो राम के मारे से भी नहीं मर रहा था। तब कहते हैं सीता सामने आई, जो अग्नि परीक्षा क्रॉस कर चुकी थी, और सीता ने तब भद्रकाली रूप धारण किया, भद्रकाली, और भद्रकाली के मारे से वो रावण मर गया। उस कहानी पर मेरा चिंतन चला, ये क्या, राम है शिव बाबा, रावण है पांच विकार। हम जानते और मानते हैं कि शिव बाबा की शक्ति से ये सारे विकार नष्ट होते हैं, रावण मरता है। पर ये रामायण के एंड में क्या दिखा दिया कि सीता की शक्ति से रावण मरता है। सीता ही हुई ना, पर कौन से वाली सीता, साधारण सीता नहीं, भद्रकाली स्वरूप। चिंतन करते करते हमको समझ आया कि ये वास्तव में हमारा अंतिम स्वरूप है। बाबा सारा ज्ञान दे देगा, दे के कहता खाली हो जाऊंगा, सारी योग विद्या सिखा देगा, हमें योग की ट्रेनिंग पूरी मिल जाएगी, हम बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करके बाप को प्रत्यक्ष कर देंगे। परंतु बाबा की कुछ मुरलियां चली थी, त्याग का भी त्याग, अंश से वंश उत्पन्न होते हैं। तो ये वो आत्माएं अंत में होंगी जिन्होंने त्याग का भी त्याग किया है। इसको थोड़ा और स्पष्ट करती हूँ, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में हम सबको जितना खतरा पाप कर्मों से है, ध्यान से समझना इस बात को, उतना खतरा कहीं ना कहीं पुण्य कर्मों से भी है। जितना खतरा अवगुणों से है, उतना ही खतरा गुणों से भी है। कारण क्या है, जो अभी बात चल रही थी, क्योंकि जब हम गुणवान होते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, तो उसका जो अभिमान आता है, उसको समझना आसान नहीं है। जो वाह वाही हो रही होती है ना, उसको डिफ्रेंशिएट कर पाना कि ये मेरी महिमा हो रही है या मेरे बाबा की। अगर सुई की नोक बराबर भी चूक गए ना, कहीं बाबा की महिमा को कहीं जाने अनजाने सपने में भी
वारे मैं मान लिया, बाबा ने भी मेरी महिमा कर दी, चलो औरों ने नहीं, बाबा ने भी कर दी, सामने बुला के कर दी। अनीता तेरे जैसी बच्ची बाप को और कहाँ मिलेगी, समझो। मैं कहूंगी लो मेरे जैसी बच्ची है ही नहीं कहीं यहाँ पे। जहां मैंने स्वीकार किया आई माया। बहुत सूक्ष्म है, अभिमान का सूक्ष्म रूप कहाँ घुस जाता है पता नहीं चलता है। अंत में रावण सीता से मरेगा, माना बाबा साक्षी हो जाएगा, चला जाएगा, डिटैच हो जाएगा। मैंने तुम्हें शक्तियां दे दी, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया, युद्ध विद्या सिखा दी, अभिमान के भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप समझा दिए। तो बाबा के न्यारा होते ना मालूम कौन सी आत्मा बहुत शक्तियां आ जाने के बाद कहे हम भी शिव बाबा से कम में क्या। मैं दृष्टि देती हूँ इनको अनुभव होता है, मैं दृष्टि देती हूँ इनको शक्ति मिलती है। ये नहीं पता अभी भी उसी से आ रही है, ऐसे कैसे मिल जाती है। मैं पवित्र जरूर बनी हूँ पर अभी भी अकेली पवित्र नहीं हूँ। भद्रकाली माना हमारा अंतिम कंबाइंड स्वरूप, 24 घंटा श्वासोश्वास याद रहे मैं कुछ नहीं करती बाबा करता, करे करावे आपे आप। ये आखिरी क्षण तक याद रहे मैं कुछ नहीं हूं करने वाली, वो कराने वाला। आज वो अपनी शक्तियां मेरे से वापस खींच ले, बाकी मैं क्या हूं। तो ये अंतिम क्षण तक राम रावण की लड़ाई है, अभिमान की लड़ाई है वास्तव में ये। तो ये पहला विकार भी है, अंतिम विकार भी है, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा वाला समर्पण भाव चाहिए। इसी को शास्त्रों में कहा गया सिर कटाना, बलि चढ़ाना। शिव पर बलि चढ़ा दो, देह की बलि चढ़ाना तो बहुत आसान है, परंतु देह भान के बाद भी ये जो और छोटे छोटे भान आते हैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म, उसके लिए अंतर की आंख खुली रखनी पड़ती है। अंतर की आंख खुली रखना माना लगातार माल आ रहा है जा रहा है, ज्ञान आया तूने दिया, कोई भी अच्छा थॉट आया तूने दिया, कोई भी अच्छी सफलता मिली तूने दी। उस सेठ जी वाली कहानी की तरह लगातार अर्पण करते जाओ, अपना डब्बा खाली करते जाओ। आदत डालनी चाहिए, स्थूल रूप में भी सूक्ष्म रूप में भी अपने को खाली करते जाओ। स्थूल रूप में कैसे? आप सब जाके अपने घरों को ध्यान से देखना और चेक करना कितना सामान ऐसा है जो सालों से यूज नहीं हुआ, कितना सामान ऐसा है बिना मतलब के और खरीदे जाते हैं, निकालते हैं नहीं। हर एक की अलमारियों में सामान रखने से ज्यादा जगह है या जितना सामान है उससे कम जगह है? हर एक के घर की अलमारियों का क्या हाल है? क्या हाल है? अगर हम आके आपके कपड़ों की अलमारी खोल दें, क्या दर्शन होगा? सारे ऐसे बोल रहे हैं धड़म धड़म कपड़े नीचे ही गिरेंगे। क्या सबकी जरूरत है? क्या सबकी जरूरत है? बिना जरूरत वाला निकाल क्यों नहीं देते? फिर बिना जरूरत के और क्यों खरीद के लाते हैं? जब आप एक सूट और खरीदते हैं, पहले वाले सारे बेकार हो चुके होते हैं, तब खरीदते हैं। अब एक जोड़ी जूता चप्पल और लाते हैं, पहले वाली टूट चुकी होती, खराब हो चुकी होती, खत्म हो चुकी होती। एक पर्स और लेते हैं, एक मोबाइल और लेते हैं, एक गाड़ी और लेते हैं, एक मकान और लेते हैं। ये भी अभिमान है। अपने पास उतना रखो जितना जरूरी है, बाकी सारा निकाल दो। हल्के हो जाओ,
धन, पदार्थ, वस्तु, संबंध सब घटाओ, लिमिटेड रखो। अब घर जाना है, मुट्ठियां बंद मत करो। मेरा मेरा, ये भी मेरा मेरा है, ढीली कर दो, बांट दो। ये भी तेरा, ये भी तेरा, इकट्ठा माल तो सारा तेरा ना। तेरे बच्चे यहाँ यूज किया कि वहां यूज किया, क्या फर्क पड़ता है? दरिया दिल हो जाओ। केवल गिनती के कपड़े रखो, गिनती का सामान रखो। कोई दिखावे नहीं, मेरे पास ये ब्रांड, ये कलर, ये वस्तु, ये बांध लेती है ये वस्तुएं, सजा है, इनाम नहीं है। ये दुखदाई है। बहुत बढ़िया चीज होगी ना, डरे रहोगे गुम ना हो जाए, खराब ना हो जाए, कोई दूसरा ना ले। सम्मान घटाओ, संबंध घटाओ, नए रिश्ते मत जोड़ो। हमारे बीके भाई बहनों को एक आदत पड़ गई है, जो नया मिलेगा ना, कच्चा पक्का बीके भी, कोई वीआईपी, फटाफट उसका फ़ोन नंबर लेंगे, उनके घरों में मिलने चले जाएंगे, उनके सारी कहानियाँ पूछ लेंगे परिवार की, खानदान की, अगली पिछली। अपना पुरुषार्थ भूल जाएंगे। क्या ज़रूरत है फ़ोन नंबर्स बढ़ाने की? क्या ज़रूरत है एक दूसरे के घरों में आने और जाने की? क्या ज़रूरत है? केवल जिस विधि से मेरे विकार घटें, जिस विधि से मेरा बाबा का प्यार बढ़े, मुझे वही काम करने, बाकी नहीं करने। जहाँ मुरली रिवाइज होती हो, जहाँ आत्मिक स्थिति की बात से योग लगा के दृष्टि का लेन देन करते हो, उनसे मुलाकात करो, संग अच्छा रखो। ब्राह्मणों में भी अपना संग अच्छे वाला दो दूसरे को। अवगुण वर्णन करना भी बहुत बड़ा अभिमान होता है। वस्तु पदार्थ की बातें करते रहना बहुत बड़ा अभिमान है। तो इस अभिमान रूपी दुश्मन के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, मार डालो इसको। आपके मारे से मरेगा, बाप के मारे से नहीं मरेगा। ये वाला रावण राम के मारे से नहीं मरना है, हमारे मारे से मरना है। उसके लिए वो शक्ति देगा, ज्ञान देगा, विद्या सिखाएगा, पर मारना हमको है। मेरे किए से होना, ये वाला मेरापन भले धारण करो। तो इस सूक्ष्म बाजी को मैंने जीतना है। जो बाकी हम कहते हैं ना, हम ज्ञान में चलते हैं, लोग विरोध करते हैं, परिवार वाले मानते नहीं, आने नहीं देते, सुनते नहीं, ये भाषा भी अब ज़्यादा मत बोलो। क्यों? परिवार वालों को आपके ज्ञान का सबूत चाहिए। उनका कोई दोष नहीं अगर वो आपको रोकते हैं। अगर रोकते हैं तो समझा जाता है कि अभी आपने अपने गुणों का प्रभाव उन पर डाला नहीं है। आप आश्रम तो आना चाहते हो, पवित्र तो रहना चाहते हो, शुद्ध अन्न तो खाना चाहते हो, परंतु उसके लिए जो अभिमान मारना पड़ता है, जो झुकना पड़ता है, जो और संस्कार बदलने पड़ते हैं, उसको शायद ज़रूरी नहीं समझा है। इसलिए घरों से अभी भी बहुत रिपोर्ट्स आती है। जी आपकी ओम शांति में आते तो हैं, घर में आगे देखा करो इनको। ये शब्द जब हमारे कान सुनते हैं, हमें कैसा लगता होगा, बाबा को कैसा लगता होगा कि आप लोग इनको क्या सिखाते हो। हमें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए एक पूजनीय मूर्ति जहाँ भी होगी, मंदिर अपने आप बन जाएगा, भगत अपने आप आ जाएंगे। हम ये ना कहें कि लोग मेरी पूजा नहीं करते, मेरी बात नहीं मानते। पहले मैं तो पूजा लायक बनूं ना, पहले खुद मरना पड़ेगा, तब बाकी बातों में मदद मिलती है।
मरना माना अपनी अकड़ छोड़ना। अकड़ कौन सी होती है? आई एम राइट। दूसरे कहते हैं मैं तुम्हें तब सहयोग दूं, पहले ऐसे नहीं, वैसे वैसे नहीं, वैसे वैसे नहीं, वैसे करो। चलो, एक पवित्रता और शुद्ध धन को छोड़ के बाकी 100 बातें ऐसी होती हैं जो मानी जा सकती है, मानी जा सकती है। तो झुकने की ज़रूरत है। इसलिए हमारे एक ध्यानी दादी थे अपने विद्यालय के, उनका एक तकिया कलाम था, झुक झुक, मर मर, मिट मिट, सिख सिख। मम्मा के आगे कोई बहन आके कहती ना मैंने समर्पित होना, तो मम्मा कहती थी ओखली में सिर देना पड़ेगा, मूसल खाने पड़ेंगे, इतनी मिर्ची खानी पड़ेगी, आओगी? कहती थी हाँ फिर भी आऊँगी। फिर मम्मा उसको ऐसे करती थी आँख के आगे ऐसे, तो पलक झपक जाती थी, कहते ले अभी डर गए। हंसी की बात। तो ये ऊंचाइयों का मार्ग है। हमारा साधारण व्यवहार इन ऊंचाइयों पर क्वेश्चन मार्क ला देता है। इसलिए परिवारों में तप करो, अभिमान को मारने का तप करो, त्याग करने का तप करो, अपने अधिकार त्याग दो। लौकिक अधिकारों के पीछे क्या लड़ना? विकार त्याग दो, उनको क्या पकड़ के रखना? हर एक सोचो मैं एक बीके ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कोई साधारण शक्ति नहीं हूँ। ठीक मैंने अगर परिवर्तन किया है, यही परिवार मेरे आगे झुकेगा। पर पहले मैं बाबा की मूल शिक्षाओं पर ध्यान दूं, आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखूं, सावधानी से, अटेंशन से इस आत्मिक भावनाओं में आऊं। मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये वाली भावनाएं हैं। तो फिर हम कहें जी सहयोग नहीं मिलता। पहले भावनाएं ज्ञान युक्त करो ना। आत्मा भाई भाई है, ना पति है, ना पत्नी है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना छोटा है, ना बड़ा है। कोई कोई तो बीके बनने के बाद भी ये भाषा बोल रहे होते हैं जी हम राजपूत होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी हमारा खानदान वहाँ 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 वहाँ। अरे अभी तक आप ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बने हो क्या? राजपूत ही घूम रहे हो यहाँ पे ब्राह्मण परिवार में आके। वो वाली भाषाएं चलती है। तो आत्मिक भाव अभी पकड़ना दूर है, उस पर बहुत लगातार का अभ्यास चाहिए। दे अभिमान के कम से कम 1,00,000 प्रकार हैं। रोज मारना पड़ेगा तो मरेगा। रोज फीलिंग लेनी है ये देह पराई वस्तु है। मैं देह नहीं हूँ अनीता, मैं नहीं हूँ, मैं फीमेल नहीं हूँ, इतनी एज मेरी नहीं, चमड़े की है। मैं आत्मा बच्चा हूँ बाबा का। बार बार देखो देह मर गई, आत्मा अकेला सितारा, परमात्मा की संतान। ओरिजिनल फीलिंग, ये ओरिजिनल फीलिंग भद्रकाली स्वरूप है, ये महाशक्तिशाली स्वरूप है। इस स्मृति पर अटेंशन देने के लिए एक बात का और ध्यान रखना, बोलना कम करना। जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है नहीं बोलो, बोलो कम, सुनो भी कम। जो ज़रूरी बात है वो सुनो, नहीं तो नहीं। देखो भी कम। मार्केट में जाओ, यहाँ वहाँ जाओ, सब कुछ ना देख जाओ, रंग रंगीनियाँ, साइज, कलर्स। नहीं, काम की चीज़ है, देखो, नहीं तो मुझे क्या लेना देना। देखो कम, सुनो कम, बोलो कम, खाओ भी कम। स्वादों वश मत खाओ, बाप के प्यार को उस भोग में खाओ। वस्तु नहीं सिर्फ भोगते रहो, हम भोगी नहीं है।
हम योगी है तो इंद्रियों से सिमटना, अंदर जाना है। तो ये आत्म ज्योति जगते, दे अभिमान घटते, हम स्मृतियों को एकाग्र कर पाएंगे। नहीं तो महान स्मृतियाँ बार बार फिसल जाती है। उनको एकाग्र रखने के लिए ठीक से, सावधानी से, बार बार अपने को रिमाइंडर दे के आत्म ज्योति जगा के रखनी है। ठीक है, ये सब्जेक्ट बहुत लंबा चौड़ा है, पर जितना हमको समझाना आया, जो भाव हमने बाबा के ज्ञान से समझा, वो आपके आगे रखा। अभी 5 मिनट आत्म ज्योति जगाएंगे और फिर 3 मिनट योग के बाद हम अपने इस अभ्यास को कायम रखने के लिए कोई अच्छा सा संकल्प लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा एकाग्र हो जाओ। सब माथे पे लाइट जला लो, हेडलाइट ऑन करो, पूरे देह को प्रकाशित करो और धीरे धीरे फील करना देह समाप्त हो गई और मैं अमर ज्योति बिंदु आत्मा उड़ चली वतन की ओर।
ओम शांति। अभी 5 मिनट सभी चाहे लिखो चाहे चिंतन करो आगे क्या करना है। 5 मिनट बाद उठेंगे। ओम शांति।